हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ से आपको जो दिख रहा होगा, यहाँ से आज का जो चार्ट आज हम लोग सीख रहे हैं। देखिए, हम इंट्राडे चार्ट को भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिस करने से कुछ नहीं जाता, आपको कोई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको सिर्फ सीखना है। अगर आप सीखने के लिए तैयार हो तो कुछ भी अच्छी चीज़ें सीखी जा सकती है, क्योंकि ये चीज़ें ना भविष्य में भी आपको काम आ सकती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ को आपको देखना है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है। यहाँ से हम लोग अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं कि हम लोग कुछ इंडिकेटर के हिसाब से क्यों? क्योंकि देखिए, आपको नहीं पता है कि मार्केट में क्या होने वाला है, तो आप इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं। जैसे हम बाइक चलाते हैं तो उसी तरह से हम इंडिकेटर का सहारा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही रूल समझा दिए पहले दूसरे वीडियो में कि अगर 60 के और 40 के बीच में है तो मार्केट क्या हो गया, साइडवेज हो गया। उसमें हमको थोड़ा सा ट्रेड लेने से बचना चाहिए। तो यहाँ पर वही कंडीशन चल रही है। तो यहाँ से आपको देखो, यहाँ से भी मार्केट साइडवेज दिख रहा होगा आपको, यहाँ से बचना चाहिए। उसके बाद में अगर हम देखें इसको तो RSI 60 और 40 के बीच में है तो आपको थोड़ा सा ट्रेड लेने से बचना चाहिए। जब RSI थोड़ा सा 60 के ऊपर जाए तब जाके आपको बाइंग का सोचना चाहिए। लेकिन बाइंग कब सोचेंगे आप? एक तो 20 मूविंग एवरेज से ऊपर हो, एक हायर हाई ब्रेक करे। तो यहाँ से देखो, हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया। सस्टेन करना भी ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि हायर हाई ब्रेक कर दिया तो सस्टेन करना भी ज़रूरी होता है। अगर ये 460 के ऊपर निकलता तो हम यहाँ से बाइंग कर सकते थे। हाँ, यहाँ पर आया था लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, इसकी वजह से हम लोगों का जो बाइंग का प्लान था वो कैंसिल हो गया। क्योंकि अपने को ये भी ज़रूरी है कि हायर हाई ब्रेक करना ज़रूरी है और सस्टेन करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ से सस्टेन नहीं कर पाया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा RSI नीचे आ चुका है, यहाँ से बार से भी नीचे आ चुके हैं, यहाँ से भी। तो यहाँ से आपको एक सेलिंग बनती थी और यहाँ ऊपर का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे आप सेलिंग कर सकते थे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ चुका होगा। ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ से आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। यहाँ से मार्केट साइडवेज था। क्यों था साइडवेज? देखिए, इसके पीछे का रीज़न क्या है कि देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से चार्ट शुरू होता है, इतने बड़ा कैंडल बन रहा है। इतने बड़े बड़े कैंडल पर हम लोग यहाँ से देखो, इसी रेंज में पूरा मार्केट यहाँ से दिख रहा होगा आपको, इसी रेंज में दिख रहा होगा। एक बड़ी कैंडल के अंदर ही पूरा मार्केट दिख रहा था। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि छोटा कैंडल रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ से अगर आप सोचते हैं कि 20 मूविंग एवरेज के हिसाब से मैं बाई कर दूँ तो यहाँ से एक छोटा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता था यहाँ से, लेकिन यहाँ से ज़्यादा कुछ प्रॉफिट हो नहीं पाया था। वो छोटा सा ही प्रॉफिट आप यहाँ से लेके निकलना या फिर ब्रेक इवन पॉइंट पर आपको निकलना ही पड़ता। अभी हम लोग इसी चार्ट को अगर यानी कि बैंक निफ्टी के चार्ट देखें, इस चार्ट तो बैंक निफ्टी के चार्ट अगर देखोगे 5 मिनट में तो आपको यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट भी दिख रहा होगा। अब इसमें क्या था, यहाँ पर देखो, इसमें देखो, यहाँ पर अब हम देखें प्राइस एक्शन के हिसाब से तो देखिए, यहाँ से एक हायर हाई भी ब्रेक हो रहा है। दूसरा यहाँ पर 60 के आसपास आ चुका है, बाहर से भी ऊपर की साइड बन रहे हैं और यहाँ से एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल भी बन रहा है। तीसरा अपना 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। तो यहाँ से हम एक बाइंग पोजीशन बना सकते थे। यहाँ से अगर ये टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद में एक अच्छा सा यहाँ से ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से एक बाइंग पोजीशन बना के यहाँ तक का प्रॉफिट बुक कर सकते थे। यहाँ से आपको समझ में आया होगा। और उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ से देखो, यहाँ से एक रजिस्टेंस था, इसको यहाँ से ये सस्टेन नहीं कर पाया, सपोर्ट का काम कर रहा था। यहाँ से सस्टेन करना चाहिए था, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए था, ऊपर नहीं जा पाया। तो यहाँ से ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद में हम देखेंगे कि हमारा RSI कहाँ पर यहाँ से हो चुका था, ये यहाँ से हुआ था। तो यहाँ पर कहीं पे हमको सेलिंग करनी थी और स्विंग हाई का हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस रख के यहाँ तक का वेट करना चाहिए था। तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी समझ में आ चुका होगा, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करेगा। और अभी हम और बाकी देखें, दूसरे चार्ट भी हम देखें, यहाँ से फिन निफ्टी का चार्ट देखें तो फिन निफ्टी का भी अगर हम चार्ट देखेंगे तो यहाँ से सेम चार्ट था, इसमें कुछ ज़्यादा बैंक निफ्टी जैसा ही चार्ट था। तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से देखो, यहाँ से हायर हाई ब्रेक करने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ था। फेल होने की वजह से यहाँ से हायर हाई सस्टेन नहीं कर पाया। तो फिर हमने यहाँ से थोड़ा सा वेट किया। वेट करने के बाद में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से 20 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुका है, यहाँ से RSI, यहाँ से बाहर से भी। तो यहाँ से एक छोटा सा मोमेंट ऑफ बाइंग का कर सकते थे आप। और उसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बार्स नीचे बन रहे हैं, यहाँ से RSI नीचे आ चुका है, यहाँ से 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ से एक सेलिंग कर सकते थे। यानी कि इन इंडिकेटर के हिसाब से अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो इंडिकेटर के हिसाब से भी ट्रेडिंग होती है। लेकिन देखिए, कभी कभी ना मूव ज़्यादा नहीं होते हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ता है।
यहाँ से देखो छोटे छोटे हायर हाई बन रहे थे, तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। हायर हाई थोड़ा सा अच्छे बनने चाहिए। मार्केट यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से एक छोटी सी रेंज में ही काम कर रहा है। ऐसी रेंज से अवॉइड होना ज़रूरी होता है, दूर होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा। अभी यहाँ पर देखो कैसे छोटी छोटी रेंज में ही मार्केट चल रहा है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से अगर एक ट्रेंड लाइन आप इस तरह से ड्रा करते हो तो यहाँ से एक छोटी छोटी लाइन में ही चल रहा है। यहाँ से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर सस्टेन टेस्ट करके यहाँ से फेल होता है तो अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम लोग सेंसेक्स की भी बात करें, यहाँ से सेंसेक्स को देख ले थोड़ा सा, तो सेंसेक्स को यहाँ से आप देखोगे तो सेंसेक्स को यहाँ से देखो सेंसेक्स में क्या हो रहा है। सेंसेक्स में भी आपको सेम चीज़ें दिख रही है। तो सेंसेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ से मार्केट अपना कहाँ से आज मार्केट यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से। तो यहाँ से RSI नीचे ही आया हुआ है, यहाँ से बड़ा सा कैंडल बना है और यहाँ से हायर हाई ब्रेक नहीं कर पाया, तो यहाँ से तो नीचे आ गया। लेकिन यहाँ से रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, सपोर्ट से यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि कहाँ से अपना RSI 60 हुआ था और कहाँ से बार्स, यहाँ से देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि RSI यहाँ से 60 के आसपास आ चुका था। सस्टेन तो 60 पे किया नहीं, यहाँ से बार से भी, यानी कि इस कैंडल पे कहीं पर आपको बाइंग करने की थी। लेकिन यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से मार्केट ऊपर जा ही नहीं पाया। सामने भी एक और रेजिस्टेंस होता है। देखो जब छोटे छोटे हायर हाई होते हैं ना, तो ये बहुत, देखो यहाँ से ये आ गया यहाँ से, तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि यहाँ से मार्केट ना रास्ता बड़ा होना चाहिए। ये जो ऊपर का जो चार्ट है ना, उसका स्विंग हाई बड़ा होना चाहिए, तब जाके मार्केट सस्टेन कर पाता है। यहाँ तो यहाँ पर से फेल हो चुका है। यहाँ से आपने एंट्री ले भी होगी तो यहाँ से आपको लॉस हो सकता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देखो, जैसे ही यहाँ से ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट ब्रेक किया यहाँ इस कैंडल पर, और यहाँ से बार्स भी नीचे, यहाँ से RSI भी नीचे, और यहाँ से मार्केट में एक अच्छा सा मोमेंटम नीचे की साइड में आपको देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आने लगी कि कोई जल्दबाजी नहीं है, और जब तक आप इसमें पूरा मास्टरी ना कर ले तब तक आपको ये कुछ करना भी नहीं। अगर आज के हम लोग कुछ चार्ट पर देखें, कुछ अच्छे से स्टॉक्स जो कि आज बहुत चले हैं, तो उनका अगर नाम बताऊं तो यहाँ पर सन फार्मा, मैंने आपको ट्रिक बता ही दी है कि आपको अगर किसी भी स्टॉक्स पर निवेश करना है या कुछ भी करना है तो आपको सबसे पहले ना आपको क्या करना है। देखिए यहाँ से अगर सन फार्मा को अगर हम लोग पकड़ सकते थे तो सन फार्मा को हम लोग कहाँ से बाइंग कर सकते थे, तो सन फार्मा को हम लोग बाइंग कर सकते थे। देखो यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, यहाँ से एक हायर हाई ब्रेक हुआ था, और उसके बाद में यहाँ से बार्स भी ऊपर बन गए थे। यहाँ से RSI भी 60 हो चुका था, यानी कि यहाँ पर कहीं पे आपका निवेश होता है 1125 के आसपास। अब ये 1180 जा चुका है। उसके बाद हम दूसरा अगर स्टॉक से देखें तो के फिनटेक, तो इसको देखिए हम लोग, तो इसमें भी अगर आपको सेम चीज़ें दिख रही होगी तो यहाँ से आपको देखने को मिल रहा होगा कि RSI 60 कहाँ हो चुका है। यहाँ पर भी एक बार कोशिश हुई थी, यहाँ से बार से तो ऑलरेडी ऊपर चल रहे थे, 20 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा था। यहाँ से आपको करीबन 460 के आसपास कुछ यहाँ से बाइंग होती है। अब ये 520 जाकर आ चुका है, तो यहाँ से भी एक अच्छा सा प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता था। और भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, अगर आप इन पे भी सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। अगर एक और मैं स्टॉक यहाँ पर देखूँ जो कि एक अच्छा सा मोमेंटम दिया है, तो यहाँ पर अगर हम देखें BASF, तो BASF, यहाँ से इसको भी आप देखोगे तो इसमें भी आपको एक चीज़ दिख रही होगी। यहाँ से RSI कहाँ से 60 पर हो चुका था, यहाँ से, तो यहाँ से कंफर्म हुआ, यहाँ से भी कंफर्म हुआ, और यहाँ से भी कंफर्म हुआ। तो यहाँ से आपका जो इन्वेस्टमेंट था 2600 रुपये के आसपास में होता, और अभी ये स्टॉक 2900 रुपये के आसपास में ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपको 300 रुपये बेनिफिट हो सकता था। लॉस की अगर हम बात करें तो 100 रुपये के आसपास यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए था। तो यहाँ से भी अच्छा सा प्रॉफिट आप कमा सकते थे। तो ये वीडियो पसंद आ रहा हो कि नहीं आ रहा है ये तो मेरे को पता नहीं है। प्लीज़ अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, ताकि मेरे को पता चले कि हाँ आप जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा इसमें एक सपोर्ट भी है। ये इस सपोर्ट को जैसे इसने ब्रेक किया, सपोर्ट लिया अच्छे से, उसके बाद में एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। अभी यहाँ पर फिर से ये रेजिस्टेंस पर आ चुका है। यहाँ से टेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर की साइड में प्रोसीड हो सकता है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।